we can find out specific resistance of a wire. Of course, before knowing specific resistance, since specific resistance is what? It is R into A upon L. So we should be knowing, हमको पता होना चाहिए उसकी लेंथ. एक वायर का टुकड़ा यदि लेंगे तो लाइक दैट, उसकी लेंथ हमको पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए. क्रॉस सेक्शनल एरिया हम स्क्रू गेज से पता कर सकते हैं. स्क्रू गेज से पता कर सकते हैं. स्क्रू गेज से हम एक्चुअली पहले रेडियस पता करेंगे उसका. देन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सर्कुलर होता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा वायर का? वायर खुद कैसा होता है? सिलिंड्रिकल. यदि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखेंगे आप, इतने से पोर्शन को देखेंगे, इतने पोर्शन को यदि मैग्नीफाई करके देखेंगे तो सिलिंड्रिकल होगा. और सिलिंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो आपका कैसा रहेगा बच्चा? सर्कुलर इन शेप. और सर्किल का क्रॉस सेक्शनल इसीलिए पाई आर स्क्वायर होगा. सर्किल का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसीलिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक है. तो हम स्क्रू गेज से ए पता कर लेंगे, आर पता होने के बाद, और एक मीटर स्केल से हम मीटर स्केल से उसकी लेंथ पता कर लेंगे. ये भी ठीक है. आर कैसे पता करेंगे? तो इनफैक्ट आर हमें एक्सपेरिमेंट से पता करेगा. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायरेक्ट पता नहीं होगा. बिफोर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअली with the help of meter gauge we find R of a given wire. R of a given wire. R of a given wire. Yes. किसी भी वायर का वायर की कोई लेंथ रहेगी, कितना भी लंबा वायर दे दिया जाएगा हमें, और विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक विद द हेल्प ऑफ मीटर गेज वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर. हमारा वायर का टुकड़ा कोई भी हो सकता है, हम उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे. आपके वेट के लिए पता लग जाएगा. ये है ना, वायर का पीस दिया रहेगा इस तरह से. यू कैन सी हियर. ये इसका हम मीटर बीस से लेंथ फाइंड आउट, मीटर स्केल से लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, मीटर स्केल से. और स्क्रू गेज हमारा जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उससे रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. पाई आर स्क्वायर लगाएंगे. सबसे पहले डायमीटर मिलेगा, रेडियस नहीं मिलेगा. माइंड यू, आपको क्या मिलेगा? स्क्रू गेज से डायमीटर मिलेगा. ठीक है. देन हमको रेडियस मिलेगी, देन हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा. तब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं. लेकिन ये सब कैलकुलेशन से पता होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. आपको सीधे इंस्ट्रूमेंट्स जो मीटर बीज है, मीटर बीज से मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. और आपके जो एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आर एंड रो फाइंड आउट करना है. इससे पहले जो ओम्स का लॉ वाला, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके. यदि एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, एंड दैट वाज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. दैट वाज टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर. ये सब एक्सपेरिमेंट कॉपी में तैयार कर लेना है आपने. ये सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर दिया मैंने. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज to verify Ohm's law and to find out R per centimeter of given wire. How do you find R per centimeter of a given wire? So you will set up that Ohm's law experiment setup. How do you? Like that. This is ammeter. This is given wire of some length. You should find out the length of the wire. Here you apply potential difference with the help of battery. 1Q you can insert here. Yes. And here you will what? In parallel you will attach one voltmeter, and by finding out current and potential difference relation, different relations for this is in your experiment. So in experiment copy you have to note down this V and I, and then R is equal to V upon I. All these things, by doing this you will plot a graph V versus I. You will get one straight line. The slope of the graph will give you resistance, and since you are knowing the length also with the help of meter scale, you can find out R by L. In this way you have to complete your experiment number 1, that is to verify Ohm's law and to find out R per centimeter of a given wire. Second experiment may be again
to find out R of a given wire and specific resistance with the help of MB, meter bridge. So I am going to describe you about the construction of meter bridge. In laboratory you will find out. So once again, based on Wheatstone bridge principle, based on Wheatstone bridge principle, based on Wheatstone bridge principle, and contains 1 meter of wire. 1 मीटर लंबाई का वायर रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं आप, मीटर ब्रिज कहते हैं. अब एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, वन वुडन बोर्ड विल बी हियर. यू विल सी one wooden board. You will see one wooden board like this. On this wooden board like this, 1 meter wire will be fixed here, straight wire. Suppose AB is your wire, okay. Along this wire 1 meter scale will be fitted. Along this wire 1 meter scale will be fitted. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 up to 100 centimeter, up to 100 centimeter. Definitely this wire will be fixed with the help of screws, and terminals will be left open for connection purpose. From here one copper strip of L shaped will be like this at this end and this end also. At this side also L-shaped copper strip will be there like this, and again on the end of those strip again terminals will be there, and one more copper strip, thick copper strip, very thick. Why we keep thick copper strip? Why we keep thick? Because we assume that the resistance of these copper wires are negligible. That is why we keep thick. Again here 3 terminals will be there. 3 terminals will be there on any one of the slot. So this is kept left open intensely for putting resistances. Either here or here, either in this or in this opening, you can fix your unknown resistance. So I am connecting my unknown resistance here. This is my unknown resistance. Suppose that value of the unknown resistance is S, and in this opening, in this gap, we will connect one known resistance, a resistance of some known value, and for that we use in our laboratories resistance box. What is resistance box? Resistance box, again one wooden box in which so many resistances you can bring in use. So like this 2 terminals will be there, copper strips will be there, and these types of slots you can see there. And here what happens ki they are connected with each other with again copper strips, thick मोटी थिक कॉपर स्ट्रिप से यहाँ कनेक्ट रहेंगे इस तरीके से ये. और बीच में जो मैं बना रहा है, यहाँ जो बना रहा है, ये क्या बना रहा है मैं यहाँ आपका, ये यहाँ मैं ये इस तरह से यहाँ जो रहता है अंदर बेटा इस तरह से डबली वाउंड वायर्स होते हैं, नोन, जिनका रेजिस्टेंस होता है फिक्स अप टू 500 ओम हो सकता है. 1 ओम से स्टार्ट करके 1 ओम, देन 2 ओम, देन 2 ओम, एंड लाइक दिस. यहाँ 500 ओम की कॉइल हो सकती है. हियर इस स्लॉट से लेकर इस स्लॉट के बीच 200 ओम की कॉइल हो सकती है. यहाँ भी 200, इस तरह से. अब जो प्लग निकाल दोगे यहाँ 1 ओम का कॉइल इस तरह से लगा रहेगा, मतलब एक वायर रहेगा, उसकी कुछ लेंथ रहेगी, उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है उस लेंथ का. बस उसको कैलिब्रेट करके फिक्स करते हैं. ये जो वायर यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, हम अलॉय यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं लेबोरेटरीज में अलॉय यूज़ करते हैं. और हमारे अलॉय कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल
नाइक्रोम, नाइक्रोम हो सकता है एक वायर जो मुझे याद आ रहा है एग्जांपल अलॉय का नाइक्रोम। इसके अलावा और भी यूज़ करते हैं, एक याद रखिए आप अभी नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है, इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर फिजिकल कंडीशंस का जो है टेम्परेचर आदि का प्रभाव काफ़ी कम पड़ता है। हम जो पढ़ते हैं ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो अलॉयस पर कम पड़ता है। दूसरे अलॉयस के और एग्जांपल क्या हो सकते हैं बताइए, जो लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं। कॉन्स्टेंटिन, यस कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटिन हो सकता है। और बताइए, कॉन्स्टेंटिन, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए, स्पेलिंग क्या है भाई कॉन्स्टेंटिन की? कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखिए, कांस्टेंट लिखिए और फिर NIAN कर दीजिए, कांस्टेंटिन। ओके, मैग्नीन, यस मैग्नीन, मैग्नीन एक्सेलेंट, वेरी गुड। मैग्नीन इज देयर, मैग्नीन, CONSTANTANI, CONSTANT, कांस्टेंट, कांस्टेंटेनियन, 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 it will become कांस्टेंटेनियन, कांस्टेंटेनियन, like this, कांस्टेंटेनियन, कांस्टेंटेनियन, कांस्टेंटिन बोलते हैं, मैग्नीन, नाइक्रोम। ओके, सो all these things are here inside. What happens when you put some plug in between these slots, means gaps? So current flows through this low resistance path, means through copper strip, means no resistance will be there if you put here key, if you plug in your keys. So in order to bring the resistance into the circuit, you have to draw plug from this, you have to draw that key from this plug, you have to draw out, you have to draw out. Suppose I want to bring 5 ohm resistance in circuit, what I have to do, मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to draw here, यहाँ लिखा होगा 5 ohm, कैलिब्रेटेड है क्योंकि ऑलरेडी पूरा, यहाँ से मुझे प्लग आउट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मैं इस 5 ohm प्लग निकाल लूँगा। ऐसे ही यहाँ करते हैं, तो यहाँ मैंने निकाल लिया। लेट अस सपोज मेरा कोई नॉन रेजिस्टेंस है R, दिस इज माई नॉन रेजिस्टेंस एंड दिस इज माई अननोन रेजिस्टेंस हुज वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट, अननोन रेजिस्टेंस S, which of which value I have to find out. Again, one more terminal is here. Here we connect galvanometer. Here we connect galvanometer, and always remember, I am telling you, with the galvanometer you always connect one more resistance box and draw some 500 ohm value. You put one resistance box in series and from there you draw 500 ohm key. Why? Because it controls current. This resistance controls current. So it saves your galvanometer. It will save your galvanometer because galvanometer is very sensitive device. Otherwise it will damage. So in this way, the second end, another end here, means from here you can take one wire, from this end you can take one wire, this end will go to galvanometer, this end will come to jockey. So this is your jockey, J. Jockey means usually we don't use any jockey, we keep left this wire open and we touch on this wire. One more thing, so actually what is happening, how it is based on Wheatstone-Bridge principle. How it is based on Wheatstone-Bridge principle. So we know that galvanometer is attached on one of the diagonal of the parallelogram. So in this way, here one parallelogram forms like this. Here is R, here it is S, and here is that galvanometer actually. You got my point? Here is my galvanometer and this is my jockey. What is about other two resistances? So these 1 meter wires, two parts, will play the role of
two resistances. So this is one part of some part I will tell you. From here to here, from here to here, suppose this is my A point and this is my B point, so this is full length of wire, 1 meter wire. This is full 1 meter wire from here to here. This is 100 centimeter wire. This is from A to B. It is like that. And this is jockey which will touch on the wire. And galvanometer null deflection we will find out. We will balance this bridge by touching, by decide. Here where we are touching this jockey, how much length is left here and how much length is remains here. So depending on that, the resistances will be determined. So these resistances are suppose P and this is Q. So P value of resistance and Q value will be of the resistances we will have by wire. वायर से मिलेगी हमें, वो कहाँ से मिलेगी? वायर से मिलेगी. क्या पार्ट आ रहा है ये बेटा बीच में? बीच में कोई डिस्ट्रक्शन है? I think that will be fine. Yes. So till that it is clear to you everything. Now what happens on one of the diagram? So can we label this parallelogram? So AB. This is AB, and this is suppose I label as C. So this is my C point, and one more thing. Okay. So suppose G I am touching here. So this will be my D point. Suppose I am touching here. So that will be my D point. Okay. So this is D. In this way parallelogram forms. इस तरीके से parallelogram form होता है. अब हमारा क्या रह गया? A और B के बीच डायगोनल के बीच बैटरी लगाना. तो हम यहाँ बच्चों बैटरी लगाते हैं इस तरीके से. ये हम यहाँ क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं. यहाँ आप बैटरी लगा दीजिए, या तो आप एलिमिनेटर से लगा दीजिए या ड्राई सेल से लगा दीजिए, और एक की यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं आप. यदि आप एक्सपेरिमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका की निकाल दीजिए, ये करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा सर्किट में. सो ये जो है आपका परफेक्ट क्या है? बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. दिस इज परफेक्टली बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए. यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? यदि मैं एनी हाउ इस जॉकी को किसी ऐसे पॉइंट पर टच करने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ जहाँ मेरे को नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है, जहाँ मुझे नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है, तो ये मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा. ये मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और मान लो ए पॉइंट से मैंने यहाँ टच किया, इस पॉइंट पर मेरा नल डिफ्लेक्शन आ गया, या इस पॉइंट पर ले लीजिए, यहाँ जॉकी को टच करने से मेरा नल डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में. ठीक है, इस पॉइंट पर ये मेरा डी है. ये मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया. तो मान लो ये लेंथ में स्केल तो यहाँ लगा ही रहता है, स्केल से मैं क्या करूँगा? मेज़र कर लूँगा. मान लो ये मेरी एल लेंथ है, ए से लेकर डी तक की. मान लो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इज एक्स. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज एक्स. सपोज रेजिस्टेंस per unit length is L, X. Then what will be the resistance of L length? पूरी L length का, इतने वायर का, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा? इतने लंबे वायर का रेजिस्टेंस Lx होगा. वेरी गुड. तो दैट विल बी माई P वैल्यू. तो P विल बी माई Lx. एंड रिमेनिंग Q रेजिस्टेंस कितना होगा? Q रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए? Q रेजिस्टेंस कितना होगा?
बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना होगा, जल्दी बोलिए। ये पूरा कितना है वायर? 100 सेंटीमीटर लंबा है। ये वायर पूरा कितना लंबा है? 100 सेंटीमीटर है। हर सेंटीमीटर, यस, वेरी गुड। हर सेंटीमीटर की लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी है? एक्स है। यहाँ से एल सेंटीमीटर निकल गया, एल सेंटीमीटर पर मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। यहाँ एल सेंटीमीटर पर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिल गया, गैल्वेनोमीटर में मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। तो बची हुई लेंथ कितनी हुई? 100 माइनस एल। और उस 100 माइनस एल लेंथ बची हुई का रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 माइनस एल इंटू एक्स। तो दैट इज माई Q value. That is my Q value. Since bridge is in balance condition, so I can apply here Wheatstone bridge principle. So I am writing P upon Q is equals to R upon S. Yes, I can apply. No problem in this. I will substitute values. R I am knowing. What may be the value of S? How can I find value of S? So S will be R multiplied by Q by P. So in this way we can find out unknown resistance. So this is R into 100 minus L into X, and you need not have to bother about this X. This X will cancel out. So this is your final formula with the help of which you can find out the value of unknown resistance. And how do you find that specific resistance? That I already told you. Your questions, आपकी chance.